नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ माँ अन्नपूर्णा की सरल पूजा विधि किस प्रकार से करते हैं और कहाँ पर हमें ये पूजा करनी होती है के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप सरल तरीके से ये पूजा को संपन्न कर सकें। इसलिए मैं ये वीडियो को बिल्कुल सरल तरीके से बनाकर लाई हूँ और आपकी जो पूजा करने की इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाती है ऐसे पूजा करने से। और आपके मन में कोई वो नहीं रहता कि कुछ छूट तो नहीं गया या मैंने कोई गलती तो नहीं करी, ऐसे आपके मन में शंका नहीं रहती। इसलिए इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। चलिए जानें किस प्रकार से हम इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। वैसे तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा रसोई घर में किया जाता है। यदि आपके रसोई घर में जगह नहीं है तो आप कहीं पर भी आप कर सकते हैं। जहाँ पर आप ये पूजा करें उस जगह को अच्छे से साफ करें, अच्छे से पोछा लगा लीजिए और साफ सुथरा कर लीजिए। फिर गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लीजिए। यदि आपके पास जगह नहीं है तो आप घर के किसी भी जगह पर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर साफ सुथरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए साफ रखें और अच्छे से शुद्ध कर लीजिए। और हमें आप सभी को पता है जब भी हम पूजा करते हैं एक पटरा या चौकी अवश्य ही हम रखते हैं। इसलिए हमें एक चौकी या पटरा रखना ज़रूरी होता है। उसके ऊपर हम लाल वस्त्र बिछा देंगे क्योंकि पूजा में लाल वस्त्र बिछाना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए हम लाल वस्त्र बिछाते हैं। यदि आपके पास माँ अन्नपूर्णा और शंकर भगवान की इस तरह की तस्वीर है तो आप रख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप शिव परिवार की तस्वीर है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा को पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए इस दिन हम शिव भगवान की भी पूजन करते हैं, माँ पार्वती समेत। और सबसे पहले हमें ये तस्वीर को विराजमान करने से पहले हमें थोड़ा सा अक्षत का आसन बनाना होगा। फिर उसके बाद हम तस्वीर को विराजमान करेंगे। सबसे पहले आपको चौकी पर लाल वस्त्र कपड़ा बिछाने के बाद आपको थोड़ा सा अक्षत लेना होगा। अक्षत का आसन लीजिए। आप फूल का भी आसन बना सकते हैं। थोड़ा सा अक्षत लीजिए। फिर उसके बाद माँ अन्नपूर्णा और शिव जी की तस्वीर या मूर्ति आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप रखिए। यदि आपके पास ऐसा तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप शिव परिवार की फ़ोटो भी रख सकते हैं, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा को पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए शिव जी को भी हम पूजते हैं, इसलिए हम ये तस्वीर रखा है। इसके बाद हमें थोड़ा सा अक्षत लेकर गणेश जी को भी विराजमान कराना होगा। इस तरह से हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद हमें थोड़ा सा चावल लेने हैं या आप धान भी ले सकते हैं। बिल्कुल नए चावल लेने होते हैं। नए चावल आप किसी लोटे में भी रख सकते हैं या फिर आप किसी कटोरी में भी रख सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो, आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप जिसमें रखना चाहें आप रखिए। इस प्रकार से हमने चावल रख लिया। फिर उसके बाद हम एक लोटे में जल रखेंगे। एक लोटे में हमने जल रख लिया। अब हमें जल के जो कलश हमने रखा है भरकर, उसमें हमें उसके कंठ में हमें मौली बांधनी है।
आपको 3 राउंड बांधनी है या फिर आप एक भी बांध सकते हैं। इस प्रकार से हमने मौली बांध दी है। अब थोड़ा सा जल में गंगा जल मिलाकर हम शुद्धिकरण करेंगे। इस प्रकार से हम 2 या 3 बार पानी का छींटा देकर शुद्धिकरण करेंगे, यानी कि सारे भगवान को स्नान कराएंगे। अब हम थोड़ा सा अक्षत रख कर हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। जहाँ पर हम दीपक रखेंगे उधर हम थोड़ा सा अक्षत रख देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक रखकर प्रज्वलित करेंगे। माँ अन्नपूर्णा को भी हम रोली से तिलक करेंगे। फिर उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद हम सबको चंदन अर्पित कर देंगे। रोली के साथ साथ ही हम सभी को चंदन अर्पित करेंगे। और जहाँ पर हमने गेहूं या धान या चावल रखे हैं उधर भी हमें तिलक करना है। दिए पर भी हमें तिलक करनी होती है, पूजन करनी होती है। दिए का भी यानी कि दीपक का भी हमने पूजन करनी होती है। अब हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी कि अक्षत भी अर्पित करेंगे। इसके बाद अब हमें वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी को मौली अर्पित करेंगे। ये देखिए, और उसके बाद हम माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर में भी मौली अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। इस प्रकार से। और उसके बाद हमने जो कलश रखा है उसमें मौली पहले से ही बांधा हुआ है। अब हमने जो धान या चावल की कटोरी रखी है या फिर आपने कल लोटा रखा है उसके ऊपर भी मौली अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें जनेऊ अर्पित करना है गणेश जी को। फिर उसके बाद गणेश जी को हमने मौली और ये जो जनेऊ अर्पित कर दिया है। उसके बाद हमें करना है भोले शिव शंकर जी को भी हमें जनेऊ अर्पित करनी है। हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है।
इसके बाद हमें माता पार्वती को चुनरी समर्पित करना है, चुन्नी अर्पित करना है और सुहाग का सामान अर्पित करेंगे हम। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे माता पार्वती को और शिव शंकर को, गणेश जी को। दिए में भी हमने फूल अर्पित कर दिया है। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो पूजा में रही कमी को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा अर्पित करते हैं। भोग के लिए हमने खीर बनाया है तो हम खीर चढ़ाएंगे। इसके बाद हमने भोग के लिए फल भी लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं भोग में, केला, एप्पल, ऋतुफल जो भी आपको मिले आप रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम दीप दिखाएंगे। थोड़े से अक्षत आपको सीधे हाथ पर लेकर कथा सुननी है माँ अन्नपूर्णा की। माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनने के बाद आपको माँ अन्नपूर्णा की कथा व कहानी सुनते हुए आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है हाथ में, सीधे हाथ में, और आपको पुष्प रखना है और उसके बाद आपको कथा सुननी है। और कथा सुनने के बाद आपको ये जो फूल और अक्षत है वो माँ को ही अर्पित करनी है। और उसके बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और जो ये हम जल रखते हैं वो जल को सूर्य देव को अर्घ देनी है। भोग लगाने के बाद 1 लोटा जल अवश्य ही रखिए। इसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी होती है, उसके बाद माँ अन्नपूर्णा की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम शिव शंकर की भी आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान से, माता अन्नपूर्णा से क्षमा मांगनी होगी। हमें जो पूजा में हमें रही कमियों को, हमने जो भी कमी की है उसके लिए क्षमा मांगिए। और हमारे घर में जो अन्न की कमी कभी ना हो करके, हमारे घर में जो अन्न के भंडार हमेशा भरे भरे रखना, ऐसा कहकर माँ अन्नपूर्णा से हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमने ये प्रसाद चढ़ाया है, खीर चढ़ाई है, ये फल चढ़ाया है, वो हम सभी घर में सभी को प्रसाद के स्वरूप देंगे, प्रसाद बांटेंगे, सभी को हम देंगे। और ये जो अन्न हमने रखा है वो हमें हमारे किचन में, जहाँ पर हम चावल वगैरह रखते हैं, जहाँ पर हम अपने अन्न रखते हैं, उसके अंदर मिक्स कर देना है। और ये जो दक्षिणा है वो हमें अपने तिजोरी, जहाँ पर हम अपना पैसा रखते हैं, उधर रखना होता है। और ये चौकी जो है आपको ये सुबह के समय आप पूजन कर रहे हैं तो शाम को उठाना है। यदि शाम के समय आप पूजन करते हैं तो उसके अगले दिन उठाना है। के समय पूजन कर रहे हैं तो ये जो जल हमने भरा है वो जल आप चंद्रदेव को अर्घ दे।
ये जो पूजा विधि है बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं बता रही हूँ और आप किस प्रकार से करते हैं। हर एक के पूजा करने का तरीका अलग होता है, नियम अलग होता है। ये पूजा विधि बहुत ही सरल है, इसलिए मैंने आप सभी से शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो यदि आप जानना चाहते हैं पूजा किस तरह से किया जाता है और भी हमारे चैनल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य ही बता दीजिए। और ये पूजा विधि कैसा लगा हमें अवश्य ही कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। धन्यवाद।